जय हो श्रीमन नारायण की जय हो। जैसे होंगे राजी होंगे खुशी होंगे। आज का जो टॉपिक है इष्ट देवता के ऊपर है और कुल देवता जो होते हैं उनके ऊपर है टॉपिक। एक्चुअली क्या होता है, जब हम ये सांसारिक जीवन में जी रहे होते हैं तो ये आध्यात्मिक जीवन जो अदृश्य शक्ति होती है। एक है कि प्रत्यक्ष आपको दिख रहा है, एक होता है प्रत्यक्ष जो दिखती नहीं है शक्ति पर वो मौजूद होती है। उनके ऊपर मतलब उनका कृपा होता है। कोई भी आपके काम जैसे बनने हैं तो लोगों के काम फटाफट बनते हैं, तो उन पे इष्ट और कुल देवता कुल देवी जो है इष्ट देवी कुल देवी का आशीर्वाद होता है। वो लोग एक सांसारिक जीवन में बड़ी तरक्की करते हैं। तो ये आध्यात्मिक है सब। इन चीज़ों को समझने के लिए थोड़ा ध्यान और से सुनना पड़ेगा। इष्ट जो देवता होते हैं ये एक तरह से तुम्हारे पितरों द्वारा पूजे होते हैं और ये पितरों में से कोई एक हो सकता है। ऊपर से जो कुछ ऐसे देवी देवता होते हैं कि जो उन लोगों ने खुद दूसरे देव को बुलाया होता है। जैसे कहीं इष्ट देवता भैरव बाबा को मानते हैं, कहीं गोलजू को मानते हैं। गोलजू क्या है, वो भैरव वटुक भैरव के रूप हैं। वो गोलजू शिव स्वरूप माना गया ना उन्हें। गोलजू भी इष्ट देवता होते हैं। कहीं राजा प्रथम देव होते हैं जो कि कतूर वंश में होते हैं। कहीं कतूर वंश में दूसरे होते हैं जहाँ धामदेव जी को माना जाता है। कहीं हरजू में मानता वहाँ हरजू जी को मानते हैं, कहीं गंगानाथ जी को मानते हैं। तो अपनी अपनी कहीं गोरिल को मानते हैं। ऐसे कंडुले देवता है, कंडुले को मानते हैं पर है वो गोलजू है, महाराज मान जाने के राजा। तो हर एक को ना अपने जो है ना अपने इष्टों को अलग अलग रूपों से पूजा गया है। और जैसा तुम नीचे की साइड जाओगे तो वहाँ झालवीर को भी पूज जाते हैं। उस साइड जाओगे हिमाचल साइड जम्मू कश्मीर को कालवीर को पूजा जाता है। पर होते सबके इष्ट देवता हैं कि उनके ऊपर कृपा बनाए रखते हैं। इष्ट देवता का जैसी कृपा अगर होती है तो फिर आगे के लिए आदमी अच्छा बढ़ जाता है। उसके ऊपर जो होते हैं वो होते हैं कुलंकारी देव, कुल के देवता। जो कि कुल मतलब तुम्हारा कुल जहाँ से चल रहा है वो हो गए कुलंकारी। तो अपना अपना सिस्टम होता है। कहीं कुलंकारी शिव होते हैं क्योंकि उन्हें शिव को पूजा होता है। कहीं नरसिंह देवता होते हैं। झोली जो है मेन उत्तराखंड में दो की बांधी जाती है मेन, एक निरंकार की और एक नरसिंह की। नरसिंह निरंकार भी हो सकता है और निरंकार सोए रूप में तो विष्णु होता है और खड़े रूप में शिव होते हैं। तो कहीं शिव को निरंकार मानते हैं। तो ये है उत्तराखंड का मेन। ऐसी दूसरी तरफ है मैया। मैया जो है भगवान नरसिंह के साथ भी चलती है, भगवान होता है उसका। और भगवान शिव जी जिनको निरंकार मानते हैं उनके साथ भी चलती है। तो ये हो गए कुल और कुलंकारी देवता है। इनकी जिन पे कृपा हो गई उसका तो बेड़ा पार हो गया। पर तुम्हारे भाव कितने होते हैं, अपने इष्ट के प्रति भाव, अपने कुल के प्रति भाव होना जरूरी है। क्योंकि वही तो हर चीज़ है। जो निरंकार रूप में जो पूज गए तो वही तो सब जगह व्याप्त है। अब होता क्या है कि अब भगवान जो अपने भगवान नरसिंह नारायण हैं तो इस सत्तो रूप में कहीं अगर नारायण के साथ पूजो तो सत्तो रूप में है। क्योंकि उनको तो यही बोला गया ना, उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वोत्तम मुखम नरसिम्हम विभीषण भद्रम मृत्यु मृत्यु नैमम यामी। तो ये जो होते हैं ये जोशीमठ के नरसिंह होते हैं और कुल के साथ होते हैं। जितने भी कुलंकारी होंगे ना, अगर कोई कहीं होता तो कुलंकारी जितने भी सारे जो जोशीमठ का जो कुल होगा, जैसे कतूर वंश का कुल होगा तो वहाँ ये देवता पूजे जाते हैं कुलंकारी के रूप में। तो ऐसा होता है। वो नाग नरसिंह में भी आते हैं। सभी प्रकार के देवी तो जितना बोल लो वो उतने में आ जाएंगे, क्योंकि सृष्टि उन्हीं की है ना, इंसानों की थोड़ा सृष्टि। जैसा हायर की मेंटेन होती है, सीधी सी बात है। जैसे
राष्ट्रपति होगा, फिर प्रधानमंत्री होगा, फिर गृह मंत्री होगा। इसी तरफ से जो है अपने जो देवी देवताओं की उनकी भी हायरार्की मेंटेन करी हुई है। जैसे इष्ट देवता, फिर पहले सबसे पहले पितृ देवता, फिर इष्ट देवता, फिर कुल देवी या इष्ट देवी, इष्ट देवता, इष्ट देवी, कुल देवी, कुल देवता, इस तरह से हायरार्की मेंटेन होती है। जय हो श्रीमन नारायण। आपका दिन शुभ रहे।